बच्चों त्रिकोणमिति का आप लोग का जो चैप्टर दिया हुआ था उसका होमवर्क दिया हुआ था, निश्चित तौर पे बहुत से बच्चों बनाए होंगे। आइए देखते हैं उसके आगे का क्या आपको कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी था, तो 7 का देखेंगे। 7 में आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। जैसा कि आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको सिद्ध करके इतना ले आना है ना। इसको सिद्ध करके आपको क्या लेना है, इतना को सिद्ध करें इस प्रकार कि इतना हमारा चला है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS पे हम इसको ले लेते हैं, LHS पे लेते हैं। तो आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में साइन है ना, दोनों में साइन है। तो साइन का कॉमा निकाल लेंगे। चलिए कॉमा निकाल लिए, साइन थीटा तो बच गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 गो साइन है तो एक निकल गया तो 2 को बच गया। उसके बाद आपका यहाँ पर जो बच रहा है कॉस थीटा निकल जाएगा। देख रहे हैं कॉस दोनों में मौजूद है, तो कॉस दोनों में मौजूद है तो दोनों में से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इतना बात तो हमको टाइम हो जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो टाइम होता है, लेकिन ये तो कटना चाहिए ना। तो सबसे पहले इसको कटाने का प्रयास करेंगे। तो आइए साइन थीटा हो गया 1 माइनस 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम बदलते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में आपका है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको नहीं बदलना है, किसी एक को ही बदलना चाहिए। ऊपर बदल दीजिए नीचे बदल दीजिए। कोष्ट को हम तोड़ रहे हैं बच्चों। साइन थीटा हो गया 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा हो गया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। चलिए इसको ले लेते हैं। तो साइन थीटा और ये देखिए घट गया, प्लस में है ना, इसको इधर कर दीजिए, तो 2 छूट गया है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे घटेगा तो माइनस 1 बचेगा ना, तो माइनस 1 हो गया और बटा नीचे में तो आपको देख ही रहे हैं कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं आपका ये और ये तो खत्म हो गया। तो आपके पास कितना बच गया, यहाँ पे बच रहा है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा है ना। और इतना का अर्थ तो आप लोग जानवे करते कि बराबर क्या होता है, tan थीटा। इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर होता है RHS का, है ना। प्रूफ ज्यादा हार्ड में नहीं, खाली बस प्रोसेस करना था। ठीक है, आप लोग को होमवर्क दिया हुआ तो निश्चित तौर पे किए होंगे। चलिए आगे उसके बाद देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि आपका क्या कह रहा है। 8 ना 7 तो हो ही गया, 8वां। देखिए आपको फिर क्या करने के लिए कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों आसान है, बस थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा। आप लोग प्रोसेस करना शुरू कीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो आपको सिद्ध करना है कि साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को LHS तो लिखना ही पड़ता है ना। LHS लिख लीजिए। क्या आपका दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो आइए देखिए दोनों का होल स्क्वायर है, देख रहे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों का होल स्क्वायर है। तो जब दोनों का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको खंड तो कर सकते हैं ना। चलिए खंड करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इसको तोड़ रहे हैं, बीच में प्लस तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, है ना। जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए आप इसको, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस खाली सोचने का तरीका खाली विकसित कीजिए, उसके बाद खुद ब खुद मैथ बनना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर हम साइन और कॉस को एक जगह कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए, देखिए कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको एक जगह कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक और सेक को। देखिए आपको यहाँ पे tan चाहिए और कॉट चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना। कॉसेक का होता है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसको बदल दिए, कॉसेक को। और साइन इंटू कॉसेक का मतलब होता है 1, दोनों का मतलब क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पर आपका बचिए खाली 2 गुने 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और नीचे देखिए ये तो आप यहाँ पे कर ही लिए, और ये सेक का मतलब होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है। सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। और इसको मतलब क्या हो जाएगा 2, और कॉसेक इंटू सेक के बराबर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए बच्चों इसको मतलब क्या होता है 1 हो जाता है, प्लस ये भी 1 हो गया, प्लस उसके बाद आपको हो गया 2 1 कम 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 1 कम 2 हो गया, अब प्लस tan है तो tan स्क्वायर ए हो गया, और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको, 2 2 4 1 5 6 1 7, यानी 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आपका LHS बराबर आ रहा है RHS, PROVED, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार कितना आसानी से बन रहा है। बस खाली देखिए जो भी मैथ बनाते हैं, है ना, ये मत सोचिए कि हमको से नहीं बनेगा, निश्चित तौर से आपको से बनेगा। बस थोड़ा सा के आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर उस मेहनत को आप बरकरार कर लिए, सब का सब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए देंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको पहले बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को फिर इसका टेस्ट एक तरह से लेंगे, उसके बाद हाई टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक टेस्ट ले लिया जाएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, पीछे का रिवीजन कीजिए, हम निश्चित तौर पर इसका टेस्ट लेंगे। तो आप इसको सबसे पहले क्या समझें कि सबसे पहले तोड़ा जाता है। मैथ को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से बनाइए, बार बार उसको बनाइए, है ना। बार बार बनाने से आपको क्या होगा बच्चों कि एक हैबिट बन जाएगा, और आप आसानी से किसी भी मैथ को बना सकते हैं। जब आपको याद है आप लोग में बहुत से विद्यार्थी क्रिकेट खेलते होंगे, है ना,
तो आप जरा गेस कीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं और जिस समय आप फॉर्म में अच्छा रहते हैं तो क्या अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलर का धज्जियां नहीं उड़ा देते हैं, मर छक्का मर चौका मर छक्का मर चौका, मतलब आपका वो दिन होता है ना। लेकिन जिस दिन बॉलर फॉर्म में रहता है तो बॉलर का दिन रहता है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज होता है अभ्यास। अगर आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा, है ना। क्रिकेट के स्वरूप को आप लेके देखते हैं तो 3 तरह का होता है, वनडे, टेस्ट और 2020, है ना। टेस्ट जो कि कहा, टेस्ट में सीखने का भरपूर मौका मिलता है ना। वनडे है ना, उससे हाई लेवल हो गया, और T20 उससे भी हाई लेवल हो गया, है ना। आप क्या किसी मैच में जब सिलेक्ट हो जाएगा तब प्रैक्टिस कीजिएगा, देखते हैं कि खिलाड़ी कितना पसीना बहाते हैं फील्ड पे, बाहर कितना प्रैक्टिस करते हैं, तब ना जाकर उनको सिलेक्ट होता है और एक उनको नाम और पद मिलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार हर क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है, और आप जिस क्षेत्र को चुन रहे हैं उसमें मेहनत कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है आपका मैट्रिक। मैट्रिक में एक अच्छा बेस बन जाए। ये मत सोचे कि रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, 90% आ जाए, 80% आ जाए, वो तो अच्छा ही है कि 80% आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि आप अपना बेस बना के रखिए ताकि आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आसानी से सामना कर सके। तो चलिए आइए, इसी के साथ ये मैथ आपका हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए फिर सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए बच्चों, है ना, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम LHS पे लिखते हैं। LHS क्या दिया हुआ आपका, कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहां दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। आप देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, सिद्ध करने वाला मैथ में सबसे पहले बच्चों यह ध्यान दिया जाता है कि LHS को किस में बदलना है, RHS में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए RHS तक गौर से देखेंगे तो 1/tan ए प्लस कॉट ए दिया हुआ। तो आप ये सोचना शुरू कीजिए कि हम किस आधार पे किस किस मूवमेंट में कहां कहां चेंज करें ताकि हमारा 1/tan ए प्लस कॉट ए आ जाए। ये आपको खुद दिमाग लगाना। जब ये दिमाग लगाना आप शुरू कर दीजिएगा, इस दिशा में आप सोचना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन समझ लीजिए आपका सब मैथ इजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं किस दिशा में हम लोग इसको सोचते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इसी को चेंज कर देते हैं। तो 1 क्या होता है, साइन ए होता है, ठीक है। आई तो रह गया, इसमें तो कोई बदलाव आया नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको बदल दीजिए 1/cos ए, अब माइनस, इसको तो कुछ बदले नहीं है तो cos ए का cos ए रह जाएगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप, एलसीएम निकल गया तो क्या आ गया, ये साइन ए और ऊपर गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इधर एलसीएम निकाल लीजिए cos ए, हो गया। तो अब कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज कीजिए, cos स्क्वायर ए अब बट्टा साइन ए और गुने साइन स्क्वायर ए और बट्टा cos है। देखिए कट रहा है, काट दीजिए, है ना, ऊपर 2 है तो इसमें बच जाएगा एगो cos है इंटू एक हो जाएगा साइन है ना। तो आपका बच गया cos है बटा साइन है।
चलिए उसके बाद RHS पे चलते हैं हम लोग। दोनों तरफ से ये सिद्ध करना होगा। अब ये LHS पे भी सिद्ध कर दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चला जाएगा, इसलिए RHS पे इसको भी ले लेते हैं। दोनों तरफ से भी सिद्ध होता है tan A प्लस cot A, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, बताइए जल्दी से आप लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin A बटा cos A और प्लस cos A बटा sin A। ये तो सूत्र आपको याद हो गया, अच्छी तरह से हो गया होगा, क्योंकि बार बार इसका यूज हो रहा है। उसके बाद फिर से 1 बटा दोनों कैल्सियम ले लीजिए, cos A इंटू साइन ए, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस कॉस, साइन कटेगा तो कॉस ना बचेगा, अभी उनका जोड़े तो हो रहा है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए ये साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। इस प्रकार देख रहे कि LHS और RHS दोनों बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूफ है ना बच्चों। तो अब देख रहे हैं कि आसानी से सिद्ध होगी, ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए लिखिए, उसके बाद लास्ट में एक और है जो बता दिया जाता है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, है ना। इसको चेंज करना, पीछे आप लोगों को याद होगा कि ऑब्जेक्टिव में हम एक मैथ बताया था, ये वाला आपको ऑब्जेक्टिव में बता दिया गया है, ठीक है ना। इसको बता, चलिए फिर से इसको बता देते हैं। LHS लेते हैं सबसे पहले। LHS ये आपका कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं कितना मतलब सेक होता है, तो सेक स्क्वायर ए और बटा कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए चेंज कर दीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और बटा 1 बटे साइन स्क्वायर ए, पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि LHS आपका निकल चुका है, तो RHS देखते हैं। RHS तो सिद्ध हो चुका है, MHS पे अब आएगा। तो आइए आप लोगों का MHS पे देखते हैं। MHS यानी मिडिल हैंड साइड, ठीक है। कितना दिया हुआ था 1 माइनस tan A और बटा 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस, चेंज कीजिए इसको, साइन बटे कॉस ए और बटा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, टोटल पे स्क्वायर है तो टोटल पे स्क्वायर का एलसीएम निकाला है हम दोनों का, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए और गुण, देखिए साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटा लघुत्तम जिनका घटा हो रहा है ना, तो साइन तो लघुत्तम में आ रहा था, तो साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बता रहे हैं, देखिए आसानी से बन रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस खाली आप लोग खाली ध्यान पूर्वक इसको समझिए और बार बार रीडिंग कीजिए। अब देखिए
यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस है माइनस साइन है, तो इसको काट दीजिए। देखिए इसको हम काट दिए, कितना से कटेगा, माइनस एक से ही कटा, तो माइनस एक बचा, और इसमें आपको क्या बच रहा है, गुण है साइन या बटा, देखिए कॉस है तो कॉस है, ठीक है। तो अब देखिए इस पे होल स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर हम कर रहे थे, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर या बटे कॉस स्क्वायर। अब प्रश्न उठता है कि सर ये माइनस कहाँ गया, तो सर जी माइनस अगर का स्क्वायर रहेगा, सम संख्या स्क्वायर में पावर में है, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाता है, दो बार माइनस में तो गुना होगा, प्लस हो गया। इतना और कितना होता है आपका tan स्क्वायर। देख रहे हैं बच्चों, ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS बराबर MHS बराबर RHS, है ना। देख रहे हैं कितना आसानी से सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका ये चैप्टर आज पूरा हो गया, कंप्लीटेड दिस चैप्टर। चलिए आइए एक दो मैथ और इसमें देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आप लोग को देते बनाने की। चलिए को देखते हैं, हम जोड़ते हैं अपने स्तर से जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है।
बच्चों आप लोगों को इसमें यहाँ पे हम 6 का करके ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, इसके आगे हम कल बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग को 1 से लेकर 6 तक विथ ऑप्शन दिया गया बनाने के लिए होमवर्क में। हम आशा करते हैं आप लोग इसको बना के रखिएगा। इसका कल हम आंसर आपको सॉल्यूशन के साथ बता देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग को ये होमवर्क है, आप देखते हैं कि आप लोग कितना सीखे और कितना आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, कॉल करके बताइएगा कि सर हाँ हम लोग बना लिए थे, सही बनाए थे, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस बार बनाइए और कल के क्लास में जब इसको हम मिलाएंगे सही से तो आप देख लीजिएगा कि आपका सही हो रहा है और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को दोस्त अभी सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, ताकि वो देखकर भी इसको लाभान्वित ले सके। अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद हायर डिटेल शुरू होगा, फिर हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद हायर डिटेल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए पहले भी इसको ऑब्जेक्टिव इसमें पढ़ लेंगे आगे का क्लास तक। और आप लोग निश्चित इसको बना के रखिएगा, कल हम मिलाएंगे और देखिएगा कितना सही आप बनाए हैं, ठीक।